तो आज हम बेसिकली फिर से देखने जा रहे हैं CF और PI के क्वेश्चंस। और अभी भी हमारा वही टॉपिक कंटिन्यू है कि अगर आपका जो फंक्शन ऑफ x है वो किस पर्टिकुलर टाइप का हो, sin AX और cos AX टाइप का हो, तो आप उस पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली हम शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं। तो इससे पहले इसी टॉपिक को लेकर 3 से 4 वीडियोस, मेरे हिसाब से 4 वीडियोस आ चुकी है, उनको पहले आप देखें, फिर आप ये क्वेश्चन, सब में बस क्वेश्चन ही है कंटिन्यू। जितने क्वेश्चन, जैसा मैंने कहा है कि CF और PI ऐसी चीज़ें, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो उतना आपको वो चीज़ याद रखने में भी आसानी होगी और आपके लिए बेनिफिट भी होगा। तो चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होती है कि अगर CF और PI है, CF PI कहते क्यों है, तो मतलब जो फंक्शन फाइनल आंसर आता है, द जर्नल सॉल्यूशन इज बेसिकली द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF प्लस द पर्टिकुलर इंटीग्रल PI। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे नोटेशंस थोड़ी अलग सी है, y डबल डैश माइनस वाई डैश। आप सिंपली जानते हो कि इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y और इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y। तो सबसे पहले ध्यान देना है यहाँ पे कि फॉर CF, आप CF फाइंड करने के लिए आपका काम क्या होता है कि ये जो चीज़ है आप इसको इक्वल्स टू 0 रखो। तो ये जो चीज़ है ऑपरेटर्स के तौर पे, ये क्या बेसिकली आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और माइनस 2 टाइम्स वाई। फिर आप डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी अज्यूम करते हो, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू कैपिटल डी ऑपरेटर। क्लियर? तो फॉर CF आपका काम क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 y इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे जो आपका फंक्शन ऑफ d है वो है डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2, और इसको आप क्या बुलाते हो, इसको आप बुलाते हो द ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गई है, सो लेट दैट बी इक्वल्स टू 0। सो डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसके दो फैक्टर्स क्या आने वाले हैं, d प्लस 2 और दूसरा आ जाएगा d प्लस 1, और प्लस 2 नहीं आना चाहिए यहाँ पे, माइनस 2। हाँ, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस डी माइनस डी और लास्ट में माइनस 2, परफेक्ट है फैक्टर्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके d की दो वैल्यू क्या आ गई है, एक है प्लस 2 और एक है माइनस 1, यानी आपका m1 है 2 और m2 है माइनस 1। तो आपका CF क्या आ जाएगा, C1 e रेस टू 2x प्लस C2 e रेस टू नेगेटिव x। डन। यहाँ पे आपको आपका CF मिल चुका है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चीज़ भी वो चीज़ बड़ी इजी होती है, आपको आसानी से मिल जाता है। अब इसके PI की तरफ मूव ऑन करते हैं, और क्योंकि साइन और कॉस है आपका फंक्शन ऑफ x, तो उसके लिए हम स्पेशली इसको क्या कैसे सॉल्व करते हैं हम देखते हैं फिर से। सो PI के लिए आपका काम क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो फंक्शन ऑफ x के डिवीजन में चली जाती है, यानी कुछ इस तरीके से हो जाती है, PI इज इक्वल्स टू आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन f ऑफ d और कैपिटल x के डिवीजन में, यानी फंक्शन ऑफ x के। सो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 और साइन ऑफ 2x। अब आप जानते हैं जब भी साइन AX और कॉस AX हो तो उस ऑक्सिलरी इक्वेशन में जितने भी इवन पावर्स ऑफ d होते हैं, सबसे छोटी पावर की बात करते हैं, बेसिकली आपका काम होता है डी स्क्वायर की जगह नेगेटिव a स्क्वायर रख देना। तो यहाँ पे एक ही डी स्क्वायर है और आपके a की वैल्यू यहाँ से आपको क्लियर है कितनी है, 2। तो इस डी स्क्वायर की जगह आपको क्या रखना है, नेगेटिव ऑफ 2 स्क्वायर, यानी नेगेटिव 4 रखना है इस डी स्क्वायर की जगह। सो नेगेटिव 4, d को आप कुछ नहीं कर सकते हो, एज इट इज साइन 2x। फिर इन देखो यहाँ पे नेगेटिव 4 नेगेटिव 2 नेगेटिव 6 होगा, और ऑलरेडी नेगेटिव d है तो मैंने नेगेटिव 1 कॉमन ले लेता हूँ, और बेसिकली नीचे क्या बचेगा, d प्लस 6 साइन 2x। पहले की वीडियोस आप देख के हो तो आपको पता है, एक बार आपको यहाँ पे लीनियर पावर ऑफ d मिल जाए, आपको इसको कैसे भी करके स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वही है कि यहाँ पे सब्सटीट्यूशन चलता है कि डी स्क्वायर की जगह नेगेटिव a स्क्वायर डालना है। तो d प्लस 6 है ऑलरेडी, सो d माइनस 6 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, सो d माइनस 6 साइन, मतलब रैशनलाइजेशन करो, और नीचे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36। क्लियर? नेगेटिव बाहर एज इट इज, d इंटू साइन 2x, यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। देखो d इंटू साइन 2x होगा तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, और डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज 2 टाइम्स कॉस 2x और माइनस 6 साइन 2x एज इट इज। और डिवीजन में क्या हो रहा है, अब देखो आपको डी स्क्वायर मिल चुका है, उसकी जगह नेगेटिव a स्क्वायर, यानी नेगेटिव a स्क्वायर यानी नेगेटिव 4। सो नेगेटिव 4 नेगेटिव 36 नेगेटिव 40। अब ऊपर से आप 2 चाहो तो कॉमन ले सकते हो, इन दोनों में से 2 कॉमन लेकर 40 का 20 कर दिया, नेगेटिव नेगेटिव कट, सो 1/20, 2 कॉमन आ चुका है तो क्या बचेगा, cos 2x माइनस 3 साइन 2x। डन। ये क्या आ चुका है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल PI, आपका PI यहाँ पर आ चुका है। तो ये रहा आपका PI, ये रहा आपका CF। तो दोनों को कंबाइन करके आप क्या कह सकते हो, जगह, हाँ चलो यहाँ पे तो दिख जाएगा आपको। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि फाइनली फॉर जर्नल सॉल्यूशन, y is equals to CF
प्लस पी आई, सो वाई वुड बी इक्वल्स टू C1 e रेज टू 2x प्लस C2 e रेज टू नेगेटिव x प्लस पी आई कितना है आपका 1/20 cos 2x माइनस 3 sin 2x। डन, ये आ चुकी है आपके y की वैल्यू एंड वेयर C1 एंड C2 आर दी आर्बिटरी कांस्टेंट। क्लियर है आपको? चलो अब हम ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वही चीज़ है, आप देख सकते हो। आपका काम क्या होता है, क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले उसके फंक्शन ऑफ x पे ध्यान दो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन ये जो चीज़ सॉल्व करनी है तो सब में सेम है, पी वाले स्टेप में चेंज आ जाता है अकॉर्डिंग टू दी आपका फंक्शन ऑफ x कैसा है। क्लियर? तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं।